वंदे मातरम। दोस्तों, इस समय संपूर्ण भारत में डॉक्टर से लेकर बच्चों तक डेंगू बुखार का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे भारत में मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और हमारी एक छोटी सी गलती के कारण हम डेंगू को सही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत आसान भाषा में समझिएगा कि डेंगू का लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। सबसे बड़ी चीज, जो बच्चे दर्द की वजह से, यहां पर जो हर बच्चा हर व्यक्ति दर्द की वजह से उठ नहीं पा रहा, कि डेंगू का इलाज क्या है, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो है मैटर करता है हमारे इस डेंगू बुखार में। तो डेंगू बुखार एक कष्टदायक, शरीर को दुर्बल करने वाला मच्छर जनित रोग है। याद रखिएगा कि जब भी किसी भी व्यक्ति को डेंगू होगा तो मच्छर आपके कमर के नीचे वाले हिस्से, यानी उसकी जो भी डेंगू मच्छर होता है उसकी फ्लाइंग कैपेसिटी, यानी वो उड़ नहीं सकता, ज्यादा फ्लाइंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। और चूंकि ये वायरस है, देखो बहुत सारे बुखार होते हैं, बहुत सारे मच्छर के बुखार होते हैं, कोई मलेरिया लेकर आता है, कोई चिकुनगुनिया लेकर आता है। ये ऐसा बुखार है जो हड्डी को तोड़ देता है। मैं यहां पर बात करने वाला हूं, क्या आप उपचार करेंगे, क्या आप लक्षण करेंगे। तो इससे पहले आपको बता दें कि बहुत ध्यान से समझो कि इसका उपचार क्या है। बहुत ध्यान से समझिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, इसको समझना चाहिए। उससे पहले अगर आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर ये 7 लक्षण है, तो जान लीजिएगा कि अगर आपके शरीर में दर्द है, देखो कहते हैं ना हड्डी तोड़ वाला दर्द, मतलब उठ नहीं पा रहे, कहते हैं मांसपेशियां, हड्डी और जोड़ों में दर्द, पैरों का जो निचला हिस्सा होता है उसमें बड़ा तेज दर्द होता है, सिर दर्द होता है बहुत ज्यादा, कभी कभी जो है मसूड़ों से जो है ब्लडिंग होने लगती है। अगर आपका इनमें से कोई भी एक लक्षण है तो आप कहीं ना कहीं, हो सकता है डेंगू के आपके अंदर लक्षण हो। दवा खा लिया चला गया, फिर दवा खा लिया फिर चला गया, ठीक है ना। आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते, इनमें से कोई भी एक चीज हो सकता है। हर 20 में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। डेंगू से गंभीर रूप से बीमार होने पर शरीर के अंदर रक्तस्राव और मौत भी हो सकती है। अगर आपको पहले डेंगू हो चुका है तो दोबारा चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो डेंगू के लिए जो बच्चे यहां पर परेशान रहते हैं, और एक बात बहुत डेंगू में कॉमन है कि बुखार, देखिए यहां पर आपको लग रहा होगा कि सर कम है, डेंगू में बहुत तेज बुखार होता है। दवा खाने पर भी बुखार ज्यादा नहीं है, 104, 104, 105 डिग्री बुखार जो है अमूमन तौर पर देखा जाता है। क्या एंटीबायोटिक दवा रहेगी, क्या हम जो है हमें लेना चाहिए, आइए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो लेवल होता है हमारा डेंगू का, वो जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो डेंगू एक्चुअल में 3 से 4 तरीके का होता है। फर्स्ट जो हम कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट स्टेज में हो तो चलो उसको थोड़ा सा जल्दी ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर आप चौथी स्टेज पर आ जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसमें समस्या ये आती है कि जिनको लगता है कि डेंगू हमें है तो पेट में समस्या है, इसी पर हम गलती कर देते हैं, यहां पर हम गलती कर जाते हैं। खुजली अत्यधिक होना, किसी को हो जाती है तो किसी को नहीं होती है। खुजली ज्यादा, रेसेस, जो हमारे स्किन में रेसेस का बढ़ जाना, खुजली ज्यादा होना, तो पक्का समझ लो कि भाई डेंगू के शिकार आप हो चुके हो। प्लेटलेट्स काउंट डाउन है तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बताऊं, मेरी प्लेटलेट्स हमेशा 1.5 लाख से समथिंग ऐसी रही, और कहा जाता है कि मिनिमम प्लेटलेट्स 1.5 लाख होनी चाहिए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 50,000 1 लाख से नीचे आ रही है तो लगता है कि खतरा है। चलो डेंगू के लक्षण की बात कर ले, देख लीजिए घरेलू उपचार में क्या है, क्या ले सकते हो, क्या हमें गलती नहीं करनी है, वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले गलती करने वाली बात को अलग हटा के ये हमें देखना है कि हम नारियल पानी का इस्तेमाल करें। क्यों करें नारियल? सब कहते हैं नारियल पानी का इस्तेमाल डेंगू में करिए। सर इसलिए करिए क्योंकि डेंगू जब भी होता है तो लीवर हमारा डैमेज हो जाता है। लीवर हमारा डैमेज होता है और लीवर काम नहीं करता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। और नारियल में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो प्लेटलेट्स काउंट को ज्यादा बढ़ाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। पपीते के पत्ते का जूस पीना है, डेंगू होने पर अनार का सेवन करना चाहिए, गिलोय का जूस पीना चाहिए, और साथ ही साथ तुलसी के साथ अगर आप जो है काली मिर्च का काढ़ा लेते हो, गिलोय का काढ़ा लेते हो, तो इनमें से कोई 1-2 काम कर लोगे तो आपको राहत मिल जाएगी। हम गलती क्या करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। कीवी फल, आप कीवी फल 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, या ड्राई कीवी फल भी मंगा सकते हो, वो एक अलग मैटर है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी जो समस्या है, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, हम लोग तैली चीजें खा रहे हैं, हमें कुछ भी मिल रहा है। देखो डेंगू वाला जो मरीज होगा उसका तो पहले तो टेस्ट ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जबरदस्ती घर वाले अगर खिलाएंगे या उसको लगता है कि नहीं ये स्पाइसी है इसको खाना चाहिए,
तो हमें स्पाइसी फूड को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। हमें क्या करना है, हमें लिक्विड वाली चीजें लेनी है। हमें अगर डेंगू को जल्दी सही करना है, मरने से बचना है, समझ लो मेरी बात, तो हमें लिक्विड वाली चीजें लेनी है जिसमें दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। समझ लो मेरी बात, दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसमें क्या है कि आपका लीवर जो है ना वो बैलेंस नहीं रहेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। और जैसे ही लीवर भैया बैलेंस नहीं रहेगा तो आपको पता है कि लीवर डेंगू से पहले ही लीवर खराब हो चुका है। तो इसलिए पानी जो है, हल्की चीजें हमें लेनी है, ऑयली चीजें नहीं लेनी है। पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, पराठा हुआ, ये सब अवॉइड कर देना है। नॉनवेज